हनुमान ज्वेलर्स चमक शुद्धता की और विश्वास की, जो कई पीढ़ियों से रीवा रियासत की संवेदनाओं को संजोए हुए है। उन्हीं जिम्मेदार हथेलियों में जिसे सौंपा था हमारे पुराने प्रतिष्ठान सुखदेव प्रसाद सराफ ने, जो कल एक मजबूत नींव रखी थी विश्वास की, वह अब एक भरोसे का पेड़ बन चुका है, जो ढका हुआ है आपके आशीर्वाद और शुभकामनाओं से। हमने अपने सीने में अब भी वही रीवा रियासत की धरोहर को सुशोभित किया है। सुखदेव सराफ हनुमान ज्वेलर्स अब सिर्फ एक नाम नहीं है, पहचान बन चुका है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान है हमारे प्रिय ग्राहकों का, जिन्होंने कई सालों से अपना अटूट विश्वास बनाए रखा। तो हम भी डटे हुए हैं इस भरोसे और विश्वास को कायम रखने के लिए। रीवा रियासत की पहचान सफेद शेर, तानसेन, सुपारी के खिलौने और हनुमान ज्वेलर्स के गहने। जिस मध्य प्रदेश में आदिवासी कल्याण की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, उसी प्रदेश में आदिवासियों पर बर्बरता की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं रीवा के जनेह थाना क्षेत्र के पनासी पपौरा गांव की, जहां मोटर चोरी की महज एक संदेह पर एक आदिवासी युवक को घेरकर बेरहमी से पीटा गया। युवक को लात घूंसों से मारा गया, गालियां दी गई और उसका गला तक दबाया गया। यह घटना बीते शनिवार की है, लेकिन इस अमानवीयता का वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। जानकारी के मुताबिक गांव के एक व्यक्ति अवनीश तिवारी को संदेह था कि विनोद कोल नामक आदिवासी युवक ने उसकी पानी की मोटर चोरी की है। इसी संदेह के चलते अवनीश तिवारी ने विनोद को चाक घाट नामक स्थान पर बुलाया। जब विनोद वहां पहुंचा तो अवनीश तिवारी ने उससे मोटर चोरी के बारे में पूछताछ शुरू की। विनोद ने जब चोरी की बात से साफ इनकार कर दिया तो अवनीश तिवारी भड़क उठे। बहस शुरू हुई और देखते ही देखते यह बहस बर्बरता में बदल गई। अवनीश तिवारी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर विनोद कोल को चाकघाट में ही पीटना शुरू कर दिया, लेकिन बर्बरता यही नहीं रुकी। बताया जा रहा है कि विनोद कोल को पीटने के बाद उसे गांव वापस लाया गया और वहां भी उसे पीटा गया। आप कल्पना कीजिए, सिर्फ संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को सरेआम दो अलग अलग जगहों पर घेर कर पीटा जाता है। यह कानून हाथ में लेने की खुली मिसाल है। यह दिखाता है कि कुछ लोगों को आज भी कानून और व्यवस्था का कोई भी डर नहीं है। मामले के सामने आने के बाद दोनों पक्षों ने जनेह थाने में शिकायत दी है। थाना प्रभारी कन्हैया सिंह बघेल ने बताया कि दोनों पक्षों के आवेदन पर काउंटर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस वैधानिक कार्रवाई कर रही है। पुलिस का यह काउंटर एफआईआर दर्ज करना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अवनीश तिवारी ने भी पुलिस को आवेदन दिया है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब वीडियो में मारपीट, गाली गलौज और गला दबाने जैसी गंभीर कृत्य दिख रहे हैं, तो क्या महज हाथापाई का मामला है ये? और क्या सिर्फ बदतमीजी करने के आरोप पर एक शख्स को इस तरह से बेरहमी से पीटने की इजाजत दी जा सकती है? पुलिस को चाहिए कि वह वीडियो फुटेज के आधार पर पहले स्पष्ट रूप से बर्बरता करने वाले पक्ष के खिलाफ कड़ी धाराएं लगाए। इस घटना ने आदिवासी संगठनों में भी भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। संगठन के सदस्य विकास कोल ने इस घटना को आदिवासियों के खिलाफ बढ़ती बर्बरता का प्रदर्शन बताया है। संगठन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर पुलिस ने इन सभी घटनाओं में, खासकर विनोद कोल के मामले में निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई नहीं की तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। यह मामला सिर्फ मोटर चोरी या आपसी झगड़े का नहीं है। यह मामला दिखाता है कि आज भी समाज के कुछ वर्गों में कानून का डर खत्म हो चुका है और वे कमजोर वर्ग को निशाना बना रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जब ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं, तब भी पुलिस का रवैया नरम क्यों रहता है? क्या पुलिस दबाव में काम कर रही है? रीवा प्रशासन और पुलिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि जाति, वर्ग या राजनीतिक पहुंच के आधार पर कार्रवाई में कोई भेदभाव ना हो। कानून हाथ में लेने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि समाज में एक कड़ा संदेश जाए।